हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर आरती जो होती है वो अपने माँ से बोलती है कि माँ, आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। आप तो उस व्हील चेयर पर पड़ी रहती थी, जो कुछ भी किया है मेरे नानू ने किया है जैसे तैसे, तो मैं अपने नानू के लिए कर रही हूँ माँ, मैं ये सब अपने नानू के लिए लेकर आई हूँ। आप तभी यहाँ पर अंजलि बोलती है कि नहीं चाहिए, तो वो बोलती है कि आपको नहीं चाहिए पर मेरे नानू को तो चाहिए ना माँ। मेरे नानू के बारे में सोचिए, इन्होंने किस तरीके से मुझे पाला पोसा सब कुछ किया है, तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता क्या मैं इनके लिए कुछ ना करूँ। तो वो यहाँ पर मना कर देती है अंजलि जो होती है कि ये सब लेकर के जाओ। यहाँ पर वेद बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, तभी वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, ये सब लेकर जाओ। इतने में देखते हैं कि साधिका सिंह राजपूत का फ़ोन आ जाता है आरती के फ़ोन पर, और आरती बात करती है। तभी बोलती है कि मना कर दिया ना तुम्हारी माँ ने, वो घमंडी है, वो ऐसी है, मुझे पता है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से बोलती है, वो कुछ भी नहीं लेगी। अरे मैंने तो भले के लिए ही बोला था। खैर छोड़ो, वो राजपूत परिवार के पैसों से एक भी चीज़ नहीं लेगी। इस तरीके से वो बात करती, तभी वो भला बुरा बोलती है। तो आरती बोलती है ऐसा नहीं है दादी। तभी यहाँ पर अंजलि उससे फ़ोन ले लेती है और बोलती है कि तुम फ़ोन दो, और वो फ़ोन लेकर के बात करती है। तो साधिका जो होती है वो उससे बात करती है, अंजलि जो होती है, तो वो साधिका अंजलि को बोलते हैं कि अरे तुमने मना कर दिया था ना, तुमने नहीं लिया ना, मुझे पता था। तो बोलती है कि ये सब आप ही लोग करवा रहे हो ना साधिका सिंह राजपूत, ये सब तुम्हारा ही कहना है ना, तुम्हारे कहने पर आरती ये सब करने आई है ना। तो बोलती है हाँ मैंने तो बस यही बोला था, और जो कुछ भी गया है उसको रख लो, क्योंकि दाल में दी हुई चीज़ें मैं वापस नहीं लेती। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि आपको याद होगा कि आज से कितने साल पहले आपने मेरी बहन गिनी के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स, गहने, गाड़ी, फ्लैट सब कुछ दिलवाया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया था, हम लोग मना कर दिए थे, तो हमें ये नहीं चाहिए, और वो मना कर देती है। और यहाँ पर आरती को बोलती है कि वो भिखारी बोलती है जो साधिका सिंह राजपूत होती है अंजलि को, तो अंजलि को गुस्सा आता है, इतने में फ़ोन काट देती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि ये सब मुझे नहीं चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि साधिका जैसे ही बात करके पलटती है, तो गौरव जो होते हैं, गौरव चाचू देख लेते हैं, और वो बोलते हैं कि वाह साधिका सिंह राजपूत, बढ़िया कर रही हो तुम, माँ बेटी के बीच में ये जो कुछ कर रही हो ये तुम अच्छा कर रही हो क्या। अरे तुम इतना गिर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। इस तरीके से बोलते, तभी बोलते हैं आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए, और मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ आरती की खुशी चाहती हूँ, क्योंकि आरती इस घर की बेटी है, और मुझे अंजलि से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंजलि क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। तभी वो यहाँ पर बोलते हैं कि जुबान संभाल कर बात करो साधिका सिंह राजपूत। तभी वो बोलते हैं कि आप गौरव सिंह राजपूत, आप शांत होकर बात करिए, और जो होगा अब देखा जाएगा, और मैं वो चीज़ करके रहूँगी, इतना बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वैभव आ जाते हैं, और गौरव चाचू वैभव से बोलते हैं रोकने के लिए कि वैभव इसे रोक, ये बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो बोलते हैं कि अब हो चुका है गौरव भैया जो हो रहा था। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो अपने पापा से बोलती है कि पापा क्या आप लेंगे, वो हम लोगों को भिखारी कह रहे हैं, नहीं चाहिए। और वो वेद से भी बोलती है कि उन लोगों ने हमें भिखारी कहा, इसलिए ये सब लेकर के जाओ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो मना करती है, लेकिन कोई आरती जो होती है वो बोलती कि नहीं। तभी बोलती पापा क्या ये सब आप चीज़ें लेंगे, तो वो गणेश वस्ती बोलते कि हाँ ये सब मैं लूँगा, क्योंकि ये सब मेरी नातिन मेरे लिए लेकर के आई है। इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी और तू जानती है ना कि ये सब आरती ने मुझे बड़े प्यार से लेकर आया दिया है, तो मैं ये सब लूँगा। और वो बात ही कर रहे होते तभी वो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि अंजलि तुम और आरती मेरे जीवन का हिस्सा, और तुम दोनों नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, उस बुढ़े को बख्श दो अंजलि, तुम दोनों अपने बीच के मतभेद को बिटाओ। यहाँ पर देखते हैं कि वेद भी बोलता है कि आप दोनों अपने बीच के मतभेद को बिठाइए, कली को मत आने दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तभी वो बात कर ही रहे होते हैं, इतने में कली आ जाती है, और कली देखते हैं कि ये सब चीज़ें सुन लेती है। यहाँ पर अंजलि जो होती है वो पद्मा से बोलती है कि पद्मा ये सब चीज़ें हटा दो, इसको निकाल दो। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो कली होती है वो आ जाती है और बोलती है कि नहीं ये आप ये सब क्या कर रहे थे, मेरे बारे में बात कर रहे थे, अच्छा ये बच्चलन लड़की के साथ आप आए हैं, अच्छा वेद बाबू आप हाँ एक बार इसके सर पे कसम रख करके, हाँ कसम खाइए हाथ रख करके कि आपकी शादी इसके साथ हुई है या मेरे साथ हुई है। इस तरीके से बात करते तभी देखते हैं वेद अंजलि के
सामने आरती के सर पे हाथ रखता है और वो याद करता है पुराना सीन। तो उसे पद्मा के बारे में कई बातें याद आ जाती है कि पद्मा ने किस तरीके से बताया था कि उसकी शादी जो है वो झूठी है, वो सिंदूर नकली है। तो वो बोलता है कि नहीं, हमारी तुम्हारी शादी नहीं हुई और मैं इसके सर पे कसम खाकर हाथ रखकर कसम खाता हूँ। इस तरीके से वो बोलता है कि हमारी शादी नहीं हुई। इतना सुन करके देखते हैं कि आरती जो होती है तिलमिला जाती है और वो यहाँ पर अंजलि को बहुत भला बुरा बोलती है और उसे बदचलन भी बोलती है। इस तरीके से वो बात करती है। तभी देखते हैं कि वेद उसे जाने के लिए बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम होती कौन हो। और वो इस तरीके से आरती की बेइज्जती करती है कली जो होती है। तो ये सब अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पाती और यहाँ पर जो वेद होता है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और बोलता है कि तुम यहाँ अभी के अभी निकल जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगा। इस तरीके से बात करते हैं। तभी वो वेद जो होता है उसका हाथ पकड़ता है और आरती को बोलता है कि आरती चलो यहाँ से, जब जिसने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की मैं अब वहाँ एक सेकंड भी नहीं रह सकता। इस तरीके से वो बोलता है। और यहाँ पर ये सब अंजलि जो होती है वो देख रही होती है कि कली किस तरीके से उसे भला बुरा बोल रही थी और कली जिस तरीके से भला बुरा बोलती है वो चीज़ें यहाँ पर वेद को बर्दाश्त नहीं होती और वेद हाथ पकड़ता है और अंजलि से बोलता है कि ये हाथ मैंने थामा है तो इसको मैं हमेशा हमेशा के लिए पकड़ कर रखूँगा। आप मत सोचिए कि मैं छोड़ने के लिए थामा है मैंने ये हाथ, क्योंकि मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। इस तरीके से बोलता है और वो आरती का हाथ पकड़ करके लेके जाने के लिए जा ही रहा है। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि इसने आपकी सामने आपकी बेटी की इतनी बेइज्जती की लेकिन आपने बर्दाश्त कर लिया, पर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है ये सब सीन देखती है और वेद आरती को लेकर के जा रहा होता है। तभी वो बोलते हैं कि रुको, और यहाँ पर वो जाती है और कली को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है अंजलि जो होती है। और कली को जैसे ही थप्पड़ लगाती है तो कली जो होती है वो परेशान हो जाती है कि इन्होंने थप्पड़ लगाया क्योंकि वो गलत की है। तभी देखते हैं कि कली उनके पैर में पकड़ करके रोने लगती है और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी वकील साहिबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गई थी और बस मुझे मेरा पति दिला दीजिए। इस तरीके से बोलती है यहाँ पर, लेकिन वो उस बात को नहीं सुनती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अंजलि होती है वो आरती को वो हाथ पकड़ती है और बोलती है कि एक दिन तुमने मेरा हाथ पकड़ कर राजपूत हाउस से निकाला था ना, इस तरीके से, तो आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें बाहर निकाल रही हूँ। तुम यहाँ से जाओ और तुम तब तक यहाँ अंदर मत आना जब तक कि कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती और मैं तब तक कोई फैसला नहीं लूँगी जब तक कोर्ट फैसला नहीं लेता। और वो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि बोलता है। और अंजलि जो होती है वेद को भी बोलते हैं कि वेद ये बात तुम भी याद रखना कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है और उन दोनों को जाने के लिए बोलती है। तभी देखते हैं कि वेद और आरती वहाँ से चले जाते हैं और ये सब देख करके गणेश अवस्थी जो होते हैं वो अंजलि पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तू ये माँ है, थू थू थू, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस तरीके से बोलते हैं। तभी वो पद्मा को बोलते हैं कि पद्मा ये सब सारी चीज़ें इसको बेच करके उनको पैसा दे देना। तभी गणेश अवस्थी बोलते हैं कि मैं ये सब सामान रखूँगा क्योंकि इसमें मेरी नातिन का प्यार है। तो यहाँ पर अंजलि उस बात के लिए मान जाती है राजी कि ठीक है पापा, आप ये सब रखना चाहते हैं ना तो आप ये सब रख लीजिए और आपको जो भी चाहिए आप रख सकते हैं। इतना बोल करके देखते हैं कि अंजलि जो होती है कमरे में चली जाती है और उसके बाद सुन करके यहाँ पर गणेश अवस्थी जो होते हैं वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि गौरव जो होता है वो वैभव को समझाता है कि वैभव तुम अपनी पत्नी को रोको क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, हद से आगे बढ़ रही है, कि ये सही नहीं है, ये इस परिवार को बर्बाद कर रही है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ मैं भी देखूँगी क्योंकि अंजलि सिंह राजपूत इस घर की बहू है तो मैं भी इस घर की बहू हूँ और मुकाबला बराबर का है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोल करके वो चैलेंज करती है गौरव को और चैलेंज करके वो जाती है। तभी देखते हैं कि गौरव जो होता है वो देख करके उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि वैभव तू अपने पति को रोको, लेकिन वैभव बोलता है कि मैं क्या रोकूं भैया, अब बात आगे निकल चुकी है, मैं उसे नहीं रोकूंगा और वो अब नहीं रुकेगी। इस तरीके से बात करते हैं। तभी गौरव जो होता है इस बात को समझ आता है और बोलता है कि हाँ आग तो लग चुकी है लेकिन कहीं और, क्योंकि जब उस समय वो ड्राइवर सबको ढूंढ रहा था रवि, तब देखा एक आदमी गायब था, वो इस घर का सो कॉल्ड दामाद जो है युवराज ठाकुर था और वो छिपा हुआ था। तो मुझे ये सब तो पता है, कहीं ना कहीं ये सब अंजलि भी जानती है। तो वो इस तरीके से सोचते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो भजन होता है उससे युवराज ठाकुर जो होता है वो बोलता है कि उस आदमी को ढूंढ कर लाओ कहीं से कहीं, मुझे वो ड्राइवर चाहिए। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता और वो अंजलि
को जानते हो ना, और उसके साथ वो एसीपी पंकज पुरोहित है और वो पुलिस के गिरफ्त में है, तो मैं उसका पता नहीं ला सकता, मैं कैसे लाऊं। तभी बोलता है कि उसको लेकर के आओ। तुम्हें पता है ना मैं किस तरीके से वहाँ पर छुपका था और महक आ गई थी, वो तो मैं बाल बचा था, किसी भी तरीके से बहाना बनाया था, और अब मुझे वो चाहिए क्योंकि मैं उसे जान से मार दूंगा। मैंने ही इन्हीं हाथों से पैसा दिया, नहीं तो हम सब फंसेंगे। और रही बात कोर्ट में, तो यहाँ पर हम देख लेंगे तो कोर्ट में जीतेंगे तो वही राघव सिंह राजपूत और अंजलि हार जाएगी। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि रवि ड्राइवर पर हमला होगा और यहाँ पर अंजलि जो होगी वो लड़ते रहेगी, तभी देखते हैं उस पर गोली चला दिया जाता है और ये सब युवराज के चाल होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा देखा जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।